Fantastic, fantastic morning, my dear student. I am Reena Moore. I will teach you chapter number 3rd. और आपके चैप्टर नंबर 3rd के अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। कौन से वाला? आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर आपका टॉपिक है आज इंडिफरेंस कर्व। तो बेटा आपका इंडिफरेंस कर्व एग्जैक्टली में होता है क्या? बेटा इसके अंदर क्या होता है इंडिफरेंस कर्व के अंदर कि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, जो भी डाटा होगा उसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे। और बेसिकली इसके अंदर क्या होते हैं कंबाइंड प्रोडक्ट होते हैं सिमिलर काइंड, और मे बी आपकी क्या होते हैं कंबाइंड प्रोडक्ट। कंबाइंड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी दो प्रोडक्ट लोगे और उनके आप क्या बनाओगे डिफरेंट काइंड ऑफ कम्बिनेशन बनाओगे। किसकी? कोई भी दो प्रोडक्ट ले सकते हो या फिर आप क्या कह सकते हो कोई भी कमोडिटी कह सकते हो। मीनिंग आर सेम बेटा, ठीक है। तो उसके आपको बनाने हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने हैं और हर पॉइंट पर क्या मिलता है आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन वो क्या होता है हर पॉइंट पर क्या होता है इंडिफरेंट होते हैं। क्लियर? तो एवरी पॉइंट ऑन डिफरेंस कर सो इंडिविजुअल और कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन टू प्रोडक्ट। हर पॉइंट पर क्या हो रहा है इंडिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है कि जो इंडिविजुअल है या कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट है किन्हीं भी दो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और लेकिन वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंडिफरेंट है लेकिन उसे हर पॉइंट पर क्या मिल रही है सेम काइंड ऑफ यूटिलिटी रिसीव हो रही है। तो बेटा ये है आपका, सपोज कीजिए बेटा आपको मैं किसके थ्रू शेड्यूल और आपको डायग्राम दोनों के थ्रू बता रही हूँ। बेटा सपोज कीजिए आपके ये कम्बिनेशन आपको मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या बना रही हूँ कम्बिनेशन बना रही हूँ। कम्बिनेशन मैं क्या बना रही हूँ एप्पल और ऑरेंज के रिगार्डिंग बना रही हूँ। जैसे कि हमारा कम्बिनेशन फर्स्ट वन क्या किया मैंने 1 एप्पल कंज्यूम किया। तो जब मैंने 1 एप्पल कंज्यूम किया तो उस टाइम पर मैं 10 यूनिट ऑरेंज की कंज्यूम कर रही हूँ। तो वही मैंने कहा है कि इनडिफरेंट है टू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। सेम एज इट इज़ जब मैंने एप्पल की 2 यूनिट कंज्यूम की तो उस टाइम पर ऑरेंज की कितनी यूनिट कंज्यूम की है बेटा 7। एप्पल की 3 यूनिट कंज्यूम की तो आपकी ऑरेंज की 5, और जब मैंने एप्पल की 4 तो ऑरेंज की भी 4। तो ये सारी चीज़ों को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे? हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कीजिए ये वैल्यू आपकी 10 है, 10 पर हमने कितना यूनिट कंज्यूम किया है 1 यूनिट। फिर आपकी ये सपोज कीजिए ये 9 और 8, ये आपकी 7 है, 7 पर हमने कितनी यूनिट कंज्यूम की है बेटा 2 यूनिट कंज्यूम की है। सेम एज इट इज़ ये आपकी है 5 यूनिट, 5 यूनिट पर हमने कितनी कंज्यूम की है 3, एंड लास्ट वन इज योर 4, और 4 पर आपने कितनी कंज्यूम की है 4। तो आपको क्या करना है ये डिफरेंट कम्बिनेशन पॉइंट लेने हैं और जहाँ पर कंज्यूमर क्या क्या कर रहा है डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स बन रहे हैं टू कमोडिटी के रिगार्डिंग। दिस वन इज योर पॉइंट ए, बी, सी एंड लास्ट वन इज योर डी। तो हर पॉइंट पर ए बी सी डी हर पॉइंट पर क्या मिल रहा है कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है। यानी यहाँ पर जहाँ पर उसने क्या की 1 यूनिट ऑफ एप्पल और 10 यूनिट ऑफ ऑरेंज कंज्यूम की है उस जितना ही सेटिस्फेक्शन उसे पॉइंट डी पर मिल रहा है जहाँ पर उसने 4 यूनिट ऑफ एप्पल और 4 यूनिट ऑफ क्या कंज्यूम की है आपकी ऑरेंज की कंज्यूम की है। हम स्टडी कर रहे हैं बेटा इंडिफरेंस कर्व एनालाइज के रिगार्डिंग। इसके अंदर हमने क्या कहा है ये 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल मीन्स बेटा हम क्या कर रहे हैं 2 डायमेंशनल किस लिए कहा गया है बेसिकली कि इसके अंदर हमने 2 गुड्स 2 कमोडिटी के रिगार्डिंग 2 प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग स्टडी किया है। हम जैसे कि 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं जैसे एप्पल ऑरेंज या एप्पल बनाना ले सकते हैं या फिर आपकी कोल्ड ड्रिंक जूस ले सकते हैं। तो ऐसे हम क्या लेंगे 2 डायमेंशनल लेंगे और जो आपका ईच इंडिविजुअल एक्सिस है वो इंडिकेट करता है सिंगल टाइप ऑफ इकोनॉमिक गुड्स, और जो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा उसके बारे में बेटा जैसे कि कंज्यूमर हैज़ नॉट प्रेफरेंस टू एनी गुड या और हर पॉइंट पर आपका क्या मिलेगा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी आपको क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। जैसे कि आपको एग्जांपल देके बताते हैं एक चिल्ड्रन है एक चाइल्ड है बेटा इनडिफरेंट होगा। जैसे कि एक बच्चे को टॉय या फिर कॉमिक्स बुक मिली जाए या फिर आपको पता है जैसे कि टॉय ट्रक अगर 4 बच्चे को दे दी जाए या फिर सिंगल कॉमिक बुक, तो हर चीज़ के रिगार्डिंग क्या होता है
कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो क्या होता है बेटा, इंडिफरेंट होता है। एक चाइल्ड का इंडिफरेंट है किसके रिगार्डिंग, अगर उसे एक खिलौना या फिर 2 कॉमिक्स बुक मिले या फिर उसे 4 खिलौने, ट्रक और एक सिंगल कॉमिक बुक मिले, क्योंकि वो खेलने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा कॉमिक्स बुक को रीड करने के कंपैरिजन में। तो अगर मैंने क्या बताया इसके रिगार्डिंग जो हम बना रहे हैं, बेसिकली अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो ये थी हमने किसके रिगार्डिंग लिया है, टॉय, और सेकंड वन इज योर कॉमिक बुक। जब हमने क्या किया है 1 यूनिट ऑफ टॉय तो 2 कॉमिक बुक यूनिट कंज्यूम की है। जब हमने 4 यूनिट ऑफ टॉय लिया है बेटा तब हमारी कॉमिक बुक कितनी थी, 1। तो हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस वन इज योर कॉमिक बुक एंड दिस वन इज योर टॉय। तो बेटा एक हमारा 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल में जो 1 साइड है वो रिप्रेजेंट करती है 1 कॉमोडिटी को। तो जब हमने इसकी कितनी यूनिट कंज्यूम की है बेटा, 2 यूनिट कंज्यूम की है। तो इसकी कितनी यूनिट कंज्यूम की थी, 1 यूनिट। जब हमने इसकी 1 यूनिट कंज्यूम की है तो इसके 4। तो ये बन गया है हमारा आईसी कर्व, क्लियर। और ये जो हमारा आईसी कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व कहे या आईसी कर्व कहे, ये क्या करता है बेटा, हमें हर पॉइंट पर, पॉइंट नंबर ए या फिर पॉइंट नंबर बी पर हमें क्या दे रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गिवन कर रहा है, क्लियर। अब उसके बाद है बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहें या फिर आप इसे सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो। बात क्या है बेटा, सेम ही है। दोनों के अंदर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, जो आपका एमआरएस होता है वो रेट रिप्रेजेंट करता है, रेट एट विच द कमोडिटी कैन बी सब्स्टिट्यूट विच अदर, जिसके अंदर क्या होता है कि हमें एक कमोडिटी के बदले में दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जिसके कारण हम एक की यूनिट क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, और दूसरी की यूनिट क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम गेन करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो हमारी शेप होती है इंडिफरेंस कर्व की, देखिए जैसे कि ये ऐसे जा रही है नीचे, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, कंज्यूमर विलिंगनेस की। कंज्यूमर किस चीज़ को, विलिंग, किसकी विलिंग है, जब उसको 2 सब्स्टिट्यूट गुड मिल रही है, 1 गुड फॉर अनदर, एप्पल ऑरेंज कह सकते हो, या फिर अभी एग्जाम्पल दिए थे बेटा मैंने टॉय और कॉमिक्स बुक्स के रिगार्डिंग। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एमआरएस जो रिप्रेजेंट करता है हाउ मच ऑफ गुड वाई इज़ टू बी प्रिपेयर टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, यानी कि हमें कितनी यूनिट का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हम गुड वाई की कितनी यूनिट क्या करें, सेक्रीफाइस करें, तब हमें क्या मिलेगा, हम मोर और मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स हमें क्या होगी, हमें क्या होगी, रिसीव होगी। तो बेसिकली क्या होता है, ये इन्वर्स होता है मार्जिनल यूटिलिटी के रिगार्डिंग। तो एमआरएस का बेसिकली फार्मूला क्या होता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई मीन्स कि लेस हम कर देंगे गुड्स का कंजम्पशन, एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, मोर और मोर गुड्स का कंजम्पशन कर देंगे। इसके अंदर जो एमआरएस हमारा डिमिनिश होता रहता है जिसके कारण हमारा जो स्लोप होता है बेटा इंडिफरेंस कर्व का, वो कैसा हो जाता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। वो कैसा हो जाता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता रहता है, किसके अकॉर्डिंग, हमारा जो लॉ होता है कौन से वाला, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और अब उसके बाद हमें बेटा स्टडी करते हैं किसके बारे में, हमारे इंडिफरेंस मैप के बारे में। जो हमारा इंडिफरेंस मैप होता है, बेसिकली इंडिफरेंस मैप क्या होता है, रेफर करता है सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसके अंदर क्या होते हैं, सेट होते हैं डिफरेंस के, सेट जो रिफ्लेक्ट करता है अंडरस्टैंडिंग किसके बारे में बताता है, सारी कंज्यूमर चॉइस के बारे में बताता है। और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 3 इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इसके अंदर कंज्यूमर के बारे में अंडरस्टैंडिंग बताता है कि कंज्यूमर की चॉइस क्या है, कंज्यूमर किस चीज़ को क्या कर रहा है, प्रेफर कर रहा है, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है। हमें पता है कि ये हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है और इसके हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन एवरी हायर लो लेवल डिफरेंट अगर हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे तो सबसे जो ऊपर है
तो उस पर हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन लेवल इज हाई। देखिए जैसे कि आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के द्वारा गुड एक्स एंड गुड वाई गिवन है, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस। तो हमारा क्या हो रहा है, इस पर जितने भी पॉइंट हम बना रहे हैं IC1 पर, वहाँ पर तो हमें क्या मिल रहा है, सेम लेवल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो हमारा क्या हो रहा है, IC1 पर तो सबसे कम लोएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें किस पर मिल रहा है, IC1 पर मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की, तो हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन किस पे मिल रही है, हमारी IC3 पर मिल रही है। तो ईच जो इंडिफरेंस कर्व शो करता है किसके बारे में, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंडिविजुअली। क्लियर। अब हमारा है इसके अंदर यही बातें बताई गई है, सेम लेवल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं डाटा को। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसके फीचर्स से पहले मैं आपको कुछ अजम्पशंस वगैरह बताना चाहती हूँ। IC के अजम्पशंस, बेसिकली जो अजम्पशंस होते हैं IC के, क्या होता है, मनी कंज्यूमर की मनी इनकम गिवन होती है, और कंज्यूमर की मनी इनकम के अकॉर्डिंग ही कंज्यूमर क्या होता है, वाई फॉर इनकम, कंज्यूमर अपने मनी इनकम के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, एक्सपेंसेस करता है। और क्या होता है, सेकंड वन इज योर कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम टू गुड्स, क्या करता है, कंज्यूमर अपने इनकम को स्पेंड करता है किस पर, टू कॉमोडिटी पर। बेटा उसके पास टू कॉमोडिटी है एक्स एंड वाई, और वहीं पर क्या कर रहा है, वो सारा का सारा कंजम्पशन करने लग रहा है। कंज्यूमर का प्रेफरेंस होता है, कंज्यूमर अपने प्रेफरेंस या टेस्ट के अकॉर्डिंग कि कंज्यूमर किसे प्रेफर करेंगे या टेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हीं चीज़ों को क्या देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, और उन्हीं चीज़ों का कंजम्पशन होता है। हमें पता है एक होता है बेटा वर्ड होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अंदर क्या होता है, मोर ऑफ ए गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन, कि जितना ज़्यादा आप गुड्स का कंजम्पशन करोगे, मोर ऑफ ए गुड, जितना ज़्यादा हम वो गुड्स को यूज़ कर रहे हैं उतना ही हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कंज्यूमर का उस गुड्स के रिगार्डिंग ज़्यादा होता है, वो होता है हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, हमारा रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर क्या होता है, जो कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट लेने से पहले उसकी सारे फीचर्स की क्या करता है, स्टडी करता है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स के रिगार्डिंग। तो अब है बेटा, अब हम स्टडी करेंगे फीचर्स क्या क्या है इंडिफरेंस कर्व के। फर्स्ट वन इज योर इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज शो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमारा जो IC कर्व होता है वो, देखिए बेटा मैं इंडिफरेंस कर्व आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। देखिए ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, दिस वन इज योर IC, और इसके अंदर क्या होने लग रहा है, जैसे कि आप ये वैल्यू ले लीजिए 5 2 3 4, अज्यूम कर लीजिए बेटा इसके अंदर ये हमारी है 2 4, ये गुड एक्स गुड ए के रिगार्डिंग, ये गुड बी के रिगार्डिंग। जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसका स्लोप हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, किसके कारण, जिसके कारण हमारा लेफ्ट टू राइट किसके लिए, इनवर्स रिलेशन होता है गुड एक्स और गुड वाई में। दोनों के दोनों वैसे कैसे होती है, सब्स्टिट्यूट गुड होती है, सब्स्टिट्यूट गुड में इनवर्स रिलेशन है, जिसके कारण हमारा वैसे तो सेटिस्फेक्शन लेवल यानी पॉइंट अगर हम कहें यहाँ पर P और Q पर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, सेम होगा। लेकिन हम क्या करते हैं इसके अंदर, इफ़ कंज्यूमर, बेसिकली रीजन क्या है कि इफ़ एक कंज्यूमर डिसाइड टू हैव वन more unit of commodity say apple, quantity of another good orange must fall so that total satisfaction remains same। क्या कर रहा है इसके अंदर, क्या होता है हमारा लेफ्ट टू राइट क्यों होता है, यानी मैंने यहाँ पर मान लिया है बेटा ये है आपकी एप्पल और ये है आपका ऑरेंज। तो अगर मैंने एप्पल की क्या करी है, 1 यूनिट का कंजम्पशन, हमें क्या करना है कि कंजम्पशन लेस करना पड़ेगा, तभी हम ऑरेंज की 1 यूनिट का कंजम्पशन ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑरेंज ले रहे हैं, यहाँ पर एप्पल ले रहे हैं, तब हमने क्या किया, ऑरेंज का कंजम्पशन लेस कर देंगे, एप्पल का कंजम्पशन ज़्यादा कर देंगे, जिसके कारण हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल इज सेम।
सेकेंड वन इज योर आईसी कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। हमारा जो आईसी कर्व होता है उसकी शेप कैसी होती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। बेसिकली हमारी जो आईसी की कर्व की शेप है बेटा, आईसी कर्व की शेप कॉन्वेक्स टू ओरिजिन के पीछे किस लिए, एम आर एस एक्स वाई इज ऑलवेज डिमिनिशिंग। हमारा जो एम आर एस एक्स वाई है वो क्या होता है, डिमिनिशिंग होता चला जाता है। ये देखिए, ये हमारी इसकी यूनिट इतनी क्या हुई है, हमारी लेस हुई है, तब हमारी इसकी यूनिट इतनी में क्या हुआ बेटा, गेन हुआ है। क्लियर। तो लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इज ऑलवेज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेसर यूनिट कॉमोडिटी एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। यानी जब वो एक यूनिट का सैक्रिफाइस करेगा तभी वो अनदर कॉमोडिटी की एडिशनल यूनिट को क्या कर पाएगा, कंज्यूम कर पाएगा। यही हमारा एमआरएस कहता है रेट, जिसमें कंज्यूमर की विलिंग होती है टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर। थर्ड वन इज योर हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिफिकेशन। बेसिकली हमारा जो, अगर हम क्या करें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं, दिस वन इज योर IC1 IC2, अभी भी हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया था इंडिफरेंस मैप के अंदर। तो हमारे जो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है क्या, लार्जर बंडल ऑफ गुड्स, उसके अंदर बहुत सारी बंडल गुड्स है जिसके अंदर विच कंटेन मोर ऑफ बोर या एटलीस्ट ऑफ वन। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर अज्यूम जाता है कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गुड्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है। ये है देखिए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग दे रखा है आपका डायग्राम, प्राइस के अकॉर्डिंग कि कैसे कैसे कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा बेटा आपके 2 पॉइंट्स और रह रहे हैं फीचर्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन इज योर IC does not touch और intersect each other। IC does not touch और intersect each other के अंदर बेसिकली ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। दिस वन इज योर IC1 एंड दिस वन इज योर IC2। बेटा देखिए हमारे IC1 पे 2 पॉइंट्स है, दिस वन इज योर पॉइंट A एंड दिस वन इज योर B एंड दिस वन इज योर C। तो देखिए हमारा पॉइंट ये यहाँ है C। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा अकॉर्डिंग तो हम क्या कहते हैं, सेम लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन मिल रहा है IC1 में A और B पर, इस पर सर्टिफिकेशन मिल रहा है हमारा B और C पर, लेकिन हमारा इसके अकॉर्डिंग A और C पर तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, A इज इक्वल टू C होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली में जब मैंने आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करी थी बेटा, ये देखो डायग्रामेटिक मैंने प्रेजेंटेशन की है, दिस वन इज योर IC1 एंड दिस वन इज योर IC2। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका B और ये पॉइंट ये B है, ये पॉइंट है C और दिस वन इज योर A पॉइंट। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बताया था A इक्वल टू B होना चाहिए और A इक्वल टू C IC1 और ये IC2 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, B इक्वल टू C होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली में क्या है, B पर हमारा क्या हो रहा है, केवल इतनी गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, C पॉइंट तक आते आते हमारा कंजम्पशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हमें क्या नहीं मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमारी IC क्या नहीं करती, ना ही तो टच करती है और ना ही इंटरसेक्ट करती है ईच अदर। फिफ्थ पॉइंट है बेटा आपका IC के रिगार्डिंग है, IC डज नॉट टच X एक्सिस और Y एक्सिस। IC क्या करता है आपका, कभी भी डजंट टच X एक्सिस एंड Y एक्सिस। IC कभी भी आपका टच नहीं करता है X एक्सिस और Y एक्सिस को। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के द्वारा बताती हूँ बेटा, हम क्या करते हैं बेसिकली, हमारे जो इंडिफरेंस कर्व की शेप ऐसे होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 कमोडिटी के रिगार्डिंग कंजम्पशन करते हैं, जिसके अंदर हमने गुड से गुड IC1 का कंजम्पशन किया, कुछ गुड हमने गुड X का किया, कुछ गुड हमने गुड Y का कंजम्पशन किया। लेकिन अगर हम ऐसे हमने किया तो इट्स मीन्स कि हमारा Y गुड का कंजम्पशन तो हो गया, लेकिन इसमें हमने X गुड का कंजम्पशन क्या किया है, 0 किया है, लेकिन टचिंग Y एक्सिस पे होने पे। लेकिन एग्जैक्टली में ऐसा होता है क्योंकि हमें कुछ ना कुछ गुड्स का कंजम्पशन करना पड़ेगा जब हमारा टच क्या कर रहा है, Y एक्सिस पर कर रहा है। सेम एज इट इज़ अगर हम क्या करें, स्टडी करें X एक्सिस के रिगार्डिंग,
तो इसका मतलब है जब हमारा टच किसको हो रहा है, एक्स एक्सिस को टच हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा वाई का कंजम्पशन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। लेकिन एग्जैक्टली में वो जीरो नहीं होता है, क्योंकि हमारी एग्जैक्टली शेप क्या होती है, ये वाली होती है, इसलिए आईसी कभी भी टच नहीं करता है किसको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। तो बेटा ये था आज का टॉपिक। अब आज का टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर इंडिफरेंस कर्व ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटा।